हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोग्रेसपन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 3 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जिन साथियों को आज की पीडीएफ डाउनलोड करनी है करंट अफेयर की, वो सभी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nogrespon.com। आपको गूगल में सर्च करके लिखना है ये, और आप होम पेज पे जाके हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते तो हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी हमें फॉलो कर लीजिए। और आज की जो क्लास में हम वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप सभी को उसका आंसर करना है, साथ में समानीकरण डोजी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया है। तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदल किया है ये, फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, झांसी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। सेकंड हमारा देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया है, तो अयोध्या कैंट कर दिया है। ठीक है, अलीगढ़ का नाम बदल क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। और हाल ही में काकोरी ट्रेन हादसे का नया नामकरण किया गया, क्या कर दिया है उसका नामकरण, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है। तो ये जो नामकरण किया है ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सेकंड का क्या हो जाएगा, सिक्किम सरकार ने। ठीक है, तो सिक्किम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम सिक्किम की बात करें तो वहाँ के यदि राज्यपाल की बात करें तो कौन है वहाँ के राज्यपाल, तो वहाँ के जो राज्यपाल है गंगा प्रसाद क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री बात करें तो प्रेम सिंह तमुन्नंग है। और हाल ही में जो बाईचुंग जो भूटिया स्टेडियम किस राज्य बनाया गया, तो नामची सिक्किम में। और नाथुला कहाँ पे हैं, सिक्किम में। और भारतीय सेना का पहला जो हरित और सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया है कहाँ पे, ये भी सिक्किम के अंदर ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है। तो किसको बनाया गया, तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुपम रे को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। देखिए, अपॉइंटमेंट में बात कर देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के कार्यकारी को नई ट्विटर सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे भारत के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो संबित पात्रा को। ठीक है, देखिए जितने भी साथी हैं ना, हम हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बेनिफिट देंगे डायरेक्ट, क्योंकि करंट के साथ साथ जो क्वेश्चन हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं उसके साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी साथी है ना अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और रीड करके हमारे डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किसे नेशनल जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए थोड़ा सा कष्ट तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा आप पढ़ेंगे ना रेगुलर। देखिए नया साल है, नए साल से थोड़ा ऐसा कुछ एक्शन कीजिए अपने अंदर, कुछ बदलाव कीजिए अपने अंदर कि एक रूटीन में आपको डेली करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक है, एक दिन कुछ नहीं हासिल होता है, आप यदि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपको ज़रूर उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि एक आपने सॉन्ग सुना होगा, अपना टाइम आएगा, तो वो अपना टाइम आता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है। ठीक है, तो कई साथी ऐसे हैं जो अपना टाइम आएगा इस भरोसे पर बैठे हैं, तो मैं उनको कह दूं कि ऐसा इस भरोसे पर मत बैठिए, अपना टाइम कभी नहीं आता है, टाइम को लाना पड़ता है। टाइम कब आएगा, जब आप डेली करंट अफेयर क्लास पढ़ेंगे, अन्य सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उनको डेली रीडिंग करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो टाइम है ना बहुत जल्दी आ जाएगा। 4 के क्वेश्चन का आंसर करें सभी। 4 क्वेश्चन की हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए, तो कौन बन गए। 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद शमी बन गए। उन्होंने 55 टेस्ट में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखी किताब
नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी के दिसंबर 21 में रिलीज किया गया है। तो किसके द्वारा? प्रदीप पत्रिका के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को SJFI मेडल द्वारा किस सम्मानित किया गया? तो सुनील गावस्कर को। ठीक है। हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को GUVI की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्मृति मंधाना को। और हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदर टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, तो एलिन ऑस का क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन थे, हमने यहाँ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस की हैं। आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो कौन से देश ने शुरू की है ये? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कौन से देश ने? तो चाइना ने शुरू की है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट। देखिए हाल ही में बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। और हाल ही में 2025 तक किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनने की घोषणा की है? तो कौन से शहर ने की है? दक्षिण कोरिया ने की है, देश ने की है कि उन्होंने क्या बनाए हुए? तैरता शहर बनाएंगे। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी की दुनिया का पहला जो डर्थ मिशन लॉन्च किया है? तो नासा द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जितने भी छात्र हैं हमें हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। 50,000 से साथी जुड़ चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन आज का क्लास का हमारा, हाल ही में किसे अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना में 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण जो पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया? छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को ये दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 6 वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ अवार्ड लिस्ट है वो देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को ये सम्मानित किया गया है। आगे देखिए हाल ही में किस राज्य ने पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा गया? तो हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में किस वैज्ञानिक को यंग जो जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो रुपेश गोयल ने जीता है। और हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस सकडर ओरेसन अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया? अजीम प्रेम जी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो कौन बन गए? 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आरिफ मोहम्मद खान बन गए हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात कर देखिए हाल ही में किस राज्य में ITBP द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो कौन से? उत्तराखंड में। हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 से पुरस्कार नवाजा गया? तो एम्मा रादुकानु को। और हाल ही में अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप खिताब जीता है? तो जर्मनी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय जो योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भुवनेश्वर के अंदर स्थापित की गई है। तो साथियों हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेज़बानी करने की मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य को ये मंजूरी दी गई है? तो इसका जो आंसर था क्या था? मध्य प्रदेश क्या था इसका करेक्ट आंसर था। देखिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना आप उसका आंसर जरूर कीजिए। देखिए प्रॉब्लम सबको होती है, ठीक है, तो आपको है ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि सफलता सामने रखी है आपके बस थोड़ी सी मेहनत करने की क्या है देरी है। अगर आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे ना आज ही तो उन्हें समझ लो जो कल की ज़िंदगी क्या हो जाएगी तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, तो आज ही मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। नई साल के हमारी जो नई साल से एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो प्रश्न है वो क्या है कि हाल ही में किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक बनाया गया है? तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताने से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जरूर बताना है, सभी साथी ध्यान दीजिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। मेहनत आज से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है। जिन साथियों से नहीं होता है वो एक बार शुरुआत तो कीजिए, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट निकाल के तो देखिए, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कम से कम क्लास के माध्यम से तो पढ़िए। ठीक है, देखिए 197वीं क्लास हमारी ये सामान्य ज्ञान डोज में। देखिए भारत का जो संविधान है ना, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत का संविधान दिया था किसने? भारत की संविधान सभा ने। और भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे सामान्य ज्ञान डोज क्लास में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन साथियों को PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है उनको बता देगा, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने भी साथी हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।